केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम, धारा एवं नाव एवं धारा का पार्ट 1 पहला चैप्टर। आज पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर। ठीक है, तो आप पहला आज आपको थ्योरी मिलेगा। थ्योरी आप ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आपको प्रश्न पर चलेंगे। तो पहला पॉइंट आपका है अनुकूल या अनुप्रवाह, मतलब डाउन स्ट्रीम। इंग्लिश में कहेंगे डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम किसे कहते हैं? तो यदि कोई नाव धारा के दिशा के साथ बह रही हो, जिस दिशा में धारा बह रही हो उसी दिशा में नाव भी जा रही हो, तो उस चाल को धारा के अनुकूल या अनुप्रवाह चाल कहा जाता है। यानी कि धारा की दिशा में अगर नाव जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? अनुकूल या अनुप्रवाह चाल। तो अनुकूल चाल या अनुप्रवाह चाल का मतलब सीधे समझेंगे कि नाव की चाल प्लस धारा की चाल, नाव की चाल प्लस धारा की चाल। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अनुकूल चाल कहे या अनुप्रवाह चाल कहे तो सीधे समझना है नाव की चाल प्लस धारा की चाल। दूसरा पॉइंट है, यदि शांत जल में किसी नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो एवं किसी नदी में धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो। ठीक है, तो मान लीजिए नदी है, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए नदी है, शांत जल है नदी में, तो कहेगा नाव का चाल। तो नाव का चाल मान लीजिए दिया हुआ है x किलोमीटर प्रति घंटा, और x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल दिया हुआ है मान लीजिए y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो प्रश्न आपको पूछेगा क्या कि यदि शांत जल में नाव की चाल निकालिए और एवं धारा की चाल निकालना है। आपको प्रश्न में कहेगा शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल। अगर मान लीजिए यदि शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल दिया हुआ है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको प्रश्न में 4 तरह से पूछ सकता है। प्रश्न आपको कितने तरह से पूछेगा? 4 तरह से। कौन कौन है? धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, या धारा के साथ नाव की चाल, या धारा के अनुकूल नाव की चाल, या चौथा कह सकता है धारा के अनुप्रवाह नाव की चाल। ये चारों का अर्थ एक ही है, चारों का अर्थ एक ही है। तो करना क्या है, क्या करेंगे? नाव प्लस धारा, नाव प्लस धारा। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया? नाव प्लस धारा मतलब नाव की चाल माने थे x और धारा की चाल माने थे y, तो x प्लस y क्या? किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो पहला हम लोग समझ गए कि धारा की दिशा में नाव की चाल, तो x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। नाव प्लस धारा के साथ नाव की चाल, तो x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नाव प्लस धारा जोड़ देंगे। धारा के अनुकूल नाव की चाल, तो x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, नाव प्लस धारा के अनुप्रवाह नाव की चाल, तो फिर वही करना, नाव प्लस धारा यानी x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहला पॉइंट आपको समझने में कोई समस्या नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं इसी में सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका कहता है कि प्रतिकूल या उधर्व प्रवाह, प्रतिकूल या उधर्व प्रवाह कहेगा, मतलब इंग्लिश में कहेंगे अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम के मतलब प्रतिकूल मतलब विपरीत। प्रतिकूल का अर्थ मतलब समझेंगे सबसे शॉर्ट में कि विपरीत। ठीक है, यदि कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में बह रही हो तो उस चाल को धारा के प्रतिकूल या उधर्व प्रवाह चाल कहा जाता है। यानी धारा के विपरीत हो गया तो प्रतिकूल हो गया, धारा के साथ हो गया तो अनुकूल हो गया। तो इसके पहले हम अनुकूल पढ़े थे, अभी प्रतिकूल। तो प्रतिकूल आपसे पूछेगा कि प्रतिकूल या उधर्व प्रवाह बराबर निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे?
नाव की चाल, और नाव की चाल में से क्या करेंगे, धारा की चाल घटा देंगे, क्योंकि प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत चल रहे हैं तो धारा की चाल को क्या करेंगे, घटा देंगे। मान लीजिए कोई इस तरह से नदी है, तालाब है, कुछ भी हो सकता है, समुद्र हो सकता है, तो इसमें अगर नाव चल रही है और नाव का चाल दिया हुआ है सपोज डेट x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, मान लीजिए धारा का चाल है। किसका चाल है, धारा का चाल है। तो आपसे पूछ दे कि यदि शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें, तो नाव की चाल दिया हुआ है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल दिया हुआ है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको 4 तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। 4 तरह से कौन कौन है, तो पहला है धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल, या धारा के विरुद्ध नाव की चाल विरुद्ध, या धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, या धारा के ऊर्ध्व प्रवाह नाव की चाल। ये चारों चीज़ क्या है, एक ही है। तो इसमें से कुछ भी पूछ देगा तो क्या करना है, नाव और माइनस धारा, प्रतिकूल कहेगा तो प्लस कर देंगे, प्रतिकूल कहेगा तो माइनस कर देंगे, अनुकूल कहेगा तो प्लस कर देंगे। नाव और माइनस धारा, नाव और माइनस धारा, यानी इसको हम कहें तो x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से आपका धारा के प्रतिकूल कहेगा तो निकाल लेना है, और धारा के अनुकूल कहेगा तो अनुकूल कहेगा तो प्लस, प्रतिकूल कहेगा तो माइनस। बस इतना ही समझना है। तो ये 2 पॉइंट, आप 2 पॉइंट आप समझ गए होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो आज हम चूँकि नाव एवं धारा चैप्टर स्टार्ट किए हैं, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। मात्र अब 2 चीज़ सीखे हैं, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। धारा के अनुकूल कहेगा तो x प्लस y किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल कहेगा तो x माइनस y किलोमीटर। धारा के अनुकूल तो x प्लस y किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल तो x माइनस y। तो अनुकूल मतलब साथ में और प्रतिकूल मतलब विरोध में, उसके विपरीत। बस इतना ही आज समझना था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल चलेंगे, कल आगे इसमें बढ़ेंगे। पार्ट 2 में थोड़ा सा और थ्योरी है, कल थ्योरी देंगे। मात्र 7 से 8 मिनट का थ्योरी मिलेगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न पर चले जाएंगे। और ये चैप्टर काफ़ी शॉर्ट और छोटा है। मात्र आप 3 राइटर बुक उठाइएगा तो 6 प्रश्न एक्सरसाइज में है और 23 प्रश्न क्वेश्चन आपका प्रश्नावली में है, यानी कि बनाना है। तो बहुत ही जल्दी ये चैप्टर मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन में चैप्टर क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो आप 3 से 4 दिन में एक चैप्टर आप सीखने वाले हैं, तो आपको अच्छी बात है। अभी एग्ज़ाम आपको आने वाला भी है। आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, बिहार पुलिस का फिर से न्यू वैकेंसी, नई भर्ती 13,000 पदों पर आने वाली है, जो अप्रैल महीना के लास्ट में, यही महीना यानी अप्रैल 2022 के लास्ट में या मई महीना के फर्स्ट वीक में आपको फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ बिहार एसआई दरोगा की भर्ती करीब 3,000 से 3,500 होने वाली है, जिसका फॉर्म आपको जुलाई महीना में मिल जाएगा। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। साथ ही साथ आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी का तो एग्ज़ाम होने ही वाला है। तो आप जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप मन से लग जाइए। अगर आपका चैप्टर नाव और धारा का प्रश्न नहीं बनता आपसे, या आपको तकलीफ़ होता है, तो मात्र 4 से 4 दिन में आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से बनाने के लिए सीख जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।